कहाँ अफसार साहब? मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो नुकसान की वीडियो है, इससे जहरीला इंसान आपने देखा नहीं होगा। अच्छा जी, देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक बार फिर एक बड़े वीडियो की बड़ी भारी डिमांड आ गई है भाई। निम्रा अहमद का वीडियो है, हारिस रऊफ की फैन के साथ हाथापाई। हारिस रऊफ वाला मामला है कि भाई आप इस पर रिएक्ट करें। इसमें एक दाढ़ी वाले कोई बाबा हैं, उनके बारे में मुझसे कहा गया है। अब मैं चलता हूं, देखता हूं कि क्या है उस पूरे मामले में। लेकिन पहले एक बार फिर से हारिस रऊफ का वो वीडियो में दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको पूरी घटना का पता चल जाएगा। चल 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 हारिस रऊफ को एक पाकिस्तानी फैन ने कुछ कहा। हारिस रऊफ पता ही है आपको, या 80 से तू पंगा लेगा, तू मुझे क्रिटिसाइज करेगा, ले वो पहुंच गए मारने। खैर मारा नहीं, और उसमें सबसे बड़ी बात कि एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि तू इंडियन है क्या। हारिस रऊफ के जो दिल में बात थी वो निकली उसके जबान से कि तू इंडियन है क्या। उसने बोला कि मैं पाकिस्तानी हूं। अब पूरी पाकिस्तानी मीडिया और कई लोग ये चलाने लगे, न्यूज आउटलेट, ट्विटर होने लगा कि भाई इंडियन ने हारिस रऊफ को छेड़ा, हारिस रऊफ को गाली दी, और ये बाद में वो निकला पाकिस्तानी। पूरा हुआ बना दिया कि अब कई लोग ट्वीट डिलीट भी नहीं किया है, कई पुराने ट्वीट छोड़ दिए हैं, और हर जगह वीडियो में चल रहा है इंडियन 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 इंडियन। मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, वो आप देख लीजिए। हर जगह इंडियन ने किया, इंडियन ने किया, इंडियन ने किया। भाई ये तो मतलब इंडियन ने कुछ नहीं किया और फजूल में बदनाम। आप नफरत देखिए इन पाकिस्तानियों की, लेकिन वो तो निकला पाकिस्तानी। ये प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ इन्होंने रचा। अब चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर्स या कोई भी सेलिब्रिटी है वो एक रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए। तो फिज़िकली किसी पे भी अटैक करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हारिस रऊफ को इग्नोर करना चाहिए था, वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी। बट उनकी मिसेस भी आई थिंक साथ थी उस इंसिडेंट में। तो मेरा ख्याल है उनकी मिसेस भी उन्हें रोकती रही कि आप इस तरह ना करें, मतलब बीच बचाव कराने की उन्होंने कोशिश की। बट द थिंग इज़ कि उन्होंने फिर भी अटैक किया। मेरे ख्याल से दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल तो है सर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंडियन है, तो क्या सामने वाला इंडियन होगा ये लोग मारने कूदने बैठ जाएंगे? नहीं, चाहे कोई भी नेशनैलिटी हो, इंडियन हो, कोई भी अदर नेशनैलिटी का हो, मतलब अगर फिज़िकली किसी पे अटैक करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सामने एक इंसान है, आई नो के हीट ऑफ द मोमेंट में चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है उसने कोई बैड कमेंट किया, हो सकता है कोई पर्सनल अटैक कर दिया हो, बट क्रिकेटर्स आर रोल मॉडल्स फॉर द यूथ एंड द यंग जनरेशन। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखा जाए तो ही शुडंट हैव अटैक दैट पर्सन। क्यों? अगर वो इस तरह बाकी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, जो उनको फॉलो करते हैं हारिस को, तो वो क्या सोचेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हारिस को अटैक नहीं करना चाहिए था, और हारिस को एक अपॉलॉजी करनी चाहिए कि मैंने। छोड़ो सर, आप कहते हो आइडल हैं, अच्छा जी। जब आप लोग बोलते हो ना तो आप लोग इतिहास अपना भूल जाते हो। मैं याद दिलाता हूं ना, अब मैं स्क्रीनशॉट लगाते चलता हूं, याद दिलाइए। जावेद मियांदाद बैट उठाकर बॉलर को मारने चले गए बीच मैच में। याद है आप लोगों को कि भूल गए हो? अरे सर, हम लोग बैठे ना याद दिलाने के लिए। कारनामे जो आप लोगों ने किए हैं उसी से तो अगली पीढ़ी सीखती है, इन लोगों ने तो उसे सीखा है। तो जावेद मियांदाद याद दिला दिया मुझे। इंजमामुल हक बैट निकाल के वो भी चले गए स्टैंड में बैठे दर्शक को मारने। वो भी तस्वीर है सर, वो भी याद दिला रहा हूं, इंजमामुल हक ने भी किया है। ऐसा थोड़ी ही ना है। वो आप लोगों के अंदर जो नफरत भरी है ना, वो नफरत तो पीढ़ियों से चली आ रही है ना भाई। और इतने लड़ाई झगड़े के किस्से हैं कि पूछो मत। वो शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर वाला मामला, गाली गलौज तक हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बस हाथ पांव नहीं चले थे, वरना तो बैट और से पिटाई भी हो जाती। नफरत तो भरी है ना आप लोगों के अंदर, वो नफरत हर जगह निकलती। भाई हारिस रऊफ ने निकाली।
तो अपनी पुरानी चीजें तो मत भूलिए। आपकी टीम का तो इतिहास रहा है सर, इतिहास। और कई किस्से हैं, कभी और बात होगी उनकी। जो किया ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुझसे जज्बात में हो गया। हारिस रऊफ ने कहा है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती, मेरी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये बताएं, ये लोग फैमिली के सामने नहीं हारे क्या? इन्होंने फैमिली के सामने मैच नहीं खेला है क्या? पब्लिक तो क्रिटिसाइज करेगी ना, और पब्लिक का तो हक है बोलने का। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे वहाँ पे। उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पीपल उन पे फूल भी फेंकेंगे। ठीक है, अच्छी तरह याद है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में विन किया था। तो जब ये पाकिस्तान आए थे, एयरपोर्ट पे लैंड किया था इन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों लाखों लोगों ने इस्तकबाल किया था डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे, जब सरफराज कैप्टन था। तो मेरा ख्याल है कि जब आप बुरा परफॉर्म करोगे तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एज वेल। तो ये अभी तो मैं जानती नहीं कि उन्होंने मारा है, मैंने ये न्यूज़ सुनी नहीं है, लेकिन अब क्या हो सकता है, शायद मारा हो, मारने की कोशिश की है, की होगी। तो क्या करना चाहिए था ऐसा? नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्यों? वो आदमी था, उसको क्यों मारा उसने? औरत होती तो मार देते। नहीं, औरत को भी नहीं मारना चाहिए ना, मारने नहीं चाहिए था। अच्छा, मारना नहीं चाहिए। क्या पता कोई वजह हो मारने की, कोई भी वजह, मारना, हाथ उठाना तो गलत है। क्या पता उसने भी उठाया हो। नहीं उठाया उसने, नहीं। फेक न्यूज़ भी तो होती है ना, फेक न्यूज़ नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है। क्या पता कुछ हुआ हो। क्रिटिसाइज कर रहे थे ना वो उनको कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं थी। तो हारिस रऊफ ने कहा ये जरूर इंडियन होगा, तो क्या इंडियन है ये कहकर मार देना चाहिए उसको? नहीं मार देना चाहिए उसको, उसने गलत किया। फिर हारिस रऊफ ने नहीं करना चाहिए था उसको। ये इनको इतनी नफरत क्यों है इंडियन से? उनको भी तो है ना हमसे। ये कहना कि ये इंडियन है, चलो भाई मार दो इसको, ये सही है? क्या बात ये ना हुई हो ये बात? भाई ये बात तो ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हुई है, कैसी बातें कर रहे हो? ना देखा इसलिए नहीं मैं मान रही ये बात को। मैं आपको बता तो रही हूँ। नहीं, जब मैं लाइव देखूंगी तब मैं मानूंगी इस बात को। अच्छा, मैं झूठ बोल। फिर तो आप ये भी नहीं मानती होंगी कि रात में सूरज कहीं और उगा होता है, अमेरिका में दिन हुआ होता है, आपकी तरफ रात होती है, क्योंकि आप तो देख नहीं पाती। आपको तो लगता है मैं तो मान ही नहीं सकती, रात होगी तो चारों तरफ रात ही होगी। आप तो ये मानती होंगी ना। या दिन में इधर कभी चांद नहीं दिखा तो आप मानती नहीं होंगी, बोले कि नहीं दिन में तो चांद दिखता ही नहीं है, जबकि उधर दूसरी तरफ रात हो गई हो तो उधर चांद दिख रहा होगा। वो कहते होंगे हमें तो चांद दिख रहा है। आप कहेंगे नहीं मैं तो मानती ही नहीं कि आपने चांद देखा होगा, है कि नहीं? ऑन द कैमरा। क्या पता वीडियो फेक बनी हो। कैसे फेक बनी हो बताओ? पैसे लगा के मार पड़वाई हो उसको। पैसे लगा कर मार पड़वाए? हाँ, ये भी तो हो सकता है इस ना। पर किसने पैसे लगाए हैं? चलो ये बताओ। किसी ने लगाई होगे ना। अच्छा, किसको पैसे दिए होंगे, फैन को या हारिस रऊफ को? फैन को। फैन को पैसे दिए, लेकिन फैन ने तो हाथ नहीं उठाया ना। उन्हें कि हारिस रऊफ को जाओ गुस्सा चढ़ाओ और उससे मार खाओ। क्रिटिसाइज तो कोई भी कर सकता है ना। यही बात हुई है। अच्छा, आपको कोई क्रिटिसाइज करे उठ के मारोगे आप? नहीं मारूंगी मैं। तो फिर मैं तो लड़की हूँ ना, मैं नहीं मारूंगी। लड़के ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। आपका कोई भाई होगा, उसको कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं है, वो उठकर मारने लग जाएगा, सर पड़ दे। तो रही हूँ, हारिस रऊफ ने गलत किया है, नहीं मानना चाहिए था। जब मैं देखूंगी तब मैं मानूंगी कि गलत की है। अच्छा, तब मानोगी, पहले जो मर्जी बोल दे आपने यकीन करो। नहीं करूंगी मैं। नहीं, मैं कर रही हूँ यकीन थोड़ा बहुत। मारा है, गलत किया है। अच्छा, गलत किया, बताओ ये कैसे? ये मैडम तो सांस भी ले रही होंगी, इनको हवा तो नजर नहीं आती। अब ये कहेंगे मैं तो सांस अपने आप लेती हूँ, हवा नहीं जाती है मेरे अंदर, मैंने तो हवा को देखा ही नहीं है। मैं नहीं मानती कि हवा है। दिखाओ हवा भाई इनको, हवा तो दिखती नहीं। क्या क्या आती है? दूध पी लिया होगा। ये किया, गलत किया मार के, ये तो बात है। वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, ये बात है। गलत किया मार के। अच्छा, कह रहे मेरी फैमिली के सामने मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? कोई मारेगा मेरा तो दिल दुखेगा। अगर जिसको मारा उसकी बहन होगी तो उसका दिल भी दुखा होगा ना। वो कह रहे थे मेरी फैमिली के सामने मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया है, ये कह रहे थे वो। गलत बात है, ये बहुत गलत बात की है। हमारे क्रिकेटर ने, हमारी टीम के खिलाड़ी ने ये बहुत गलत बात की, किसी को मारकर। मारना नहीं चाहिए। नहीं, ये मैं कह रही हूँ, वो कह रहे थे मेरी फैमिली। नहीं तो हारिस रऊफ ने मारा नहीं है, बस हाँ दौड़ के गए थे मारने, लेकिन मारा नहीं, हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन मतलब छोड़ सकते थे, मारा नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। फैमिली के सामने मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया? भाई तुम फैमिली के सामने हारे भी तो। ये तो गलत बात है। ये फैमिली के सामने हारे नहीं है, तब फैमिली को कुछ नहीं हुआ कि मेरा बेटा हार गया। आपको लेट समझ आती है। हाँ। थैंक यू सो मच। वो कह भी दिया कुछ नहीं तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए ना। देखो ना, पाकिस्तान का एक बच्चा जब मैच होता है तो देखता है, ये शौक से देखते हैं, तो इसलिए जो है ना, तो
उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं करनी चाहिए। तो उनका ये लोग फ़ख्र करते हैं बेटा, फ़ख्र अल्लाह को नापसंद है, फ़ख्र अल्लाह को नापसंद, आजी के साथ ज़िंदगी बसर कर, जरूर गरूर है, गरूर पैदा हो जाता है। ख़ासकर मैंने देखा कि इस बंदे में है गरूर हाल बंदा है। हारिस रऊफ में हाँ आपको कैसे पता है ना भाई, जैसे ऐसे जो एक्शन करता है ना वो देखते हैं ग्राउंड में, कौन सी एक्शन बस ये आपको नहीं पता, हमें पता है ना, हमें बेटा बताएं तो सही। एक्शन बहुत ऐसे गेंद फेंकेंगे तो ये करेगा, हर खिलाड़ी से ऐसे करेगा, वो ये अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ और बेटा अच्छा सर, उसका ये कहना था, हारिस रऊफ का ये कहना था कि ये इंडियन है, तो क्या मतलब किसी को भी इंडियन कह के ये मार देंगे? इंडिया से नफरत होनी चाहिए, इंडिया से नफरत होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फ़लस्तीन में जितने भी बम गिराए जा रहे हैं तो ये इंडिया से जा रहे हैं, या अमेरिका दे रहा है इसको, या ये इंडिया इंडिया तो नहीं दे रहा, नहीं बिल्कुल दे रहा है इंडिया। इंडिया तो नहीं दे रहा। इंशाल्लाह हमें पता है अल्लाह के फजल से ना, ये इंडिया जो है ना मुसलमानों के दुश्मन है ये। हाँ जी अब देख रहे हैं कैसे मजहब का कार्ड खेलकर चीजें घुसाई जाती हैं अंदर, देख रहे हैं आप। मतलब मेरे यहां कोई दवाई बनी, मेड इन इंडिया दवाई है, और वो दवाई जो है वो किसी ने खरीद कर इजराइल भेज दी, ठीक है, इजराइल भेज दी, तो इजराइलियों को दवाई भारत दे रहा है। भाई मैं सामान मैन्युफैक्चर करता हूं, जिसको खरीदना है खरीदो, ले जाओ, मेरा जिसको मन करेगा उसको बेचूंगा। आपके यहां इजरायली सामान यूज नहीं होते? आपके यहां इजरायली सामान यूज नहीं हो रहे? पता कर लो। देखिए आप मुसलमानों के दुश्मन पे आ गया, मैं तो खेल की बात कर रही थी, खेल की बात करते, खेल को खेल तक रखे ना। हाँ। तो खेल बेटा अभी जो जाए, हमारे खिलाड़ियों के सामने खिलाड़ी हैं, इंडियन खिलाड़ी हैं, हमारे खिलाड़ियों के सामने ऑडियंस है, इंडियन ऑडियंस है, तो क्या ये इंडियन ऑडियंस को देखकर मार कुटाई करना शुरू कर देंगे? वो बंदा कह भी रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कहता नहीं तुम तो हो इंडियन। इस तरह ना देखो ना, हम मुसलमान हैं, अमेरिका में जितने भी वहाँ मुसलमान हुए हैं, हमारे घर घरेलू लेक्चर, घरेलू माहौल को देख के लोग मुसलमान हुए हैं। हमें मुसलमान के ऐसे से आज़ी के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि इंडिया को भी पता चले, उनको पता चले कि मुसलमान के इस तरह जीते हैं। और हाँ जी सर मेरा सवाल ये है कि आप किसी को भी इंडियन कहकर मार दोगे क्या? जैसे हारिस रऊफ ने कहा ये इंडियन है तो वो उसको पेलने चले गए। ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मारना नहीं चाहिए, एक बात है। अपना किरदार अच्छी मुसलमान हम किरदार के साथ अपने लाइफ के साथ अच्छी ऐसे तरीके कोई अच्छा मुसलमान कह रहा होगा हारिस रऊफ? वो हम ये अच्छा बात नहीं है, मुसलमान तो का एक बहुत अच्छा करेक्टर है, एक बात है। अब आपके सामने आपके काम को कोई बुरा कहे, आप जाकर उसके सर पे मार दोगे कुल्हाड़ी? नहीं बेटा क्या मारोगे आप? नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, कोई आपके काम को नहीं सराहेगा, कोई कहेगा आप काम नहीं सही कर रहे हो, आपने हमारी उम्मीदों पर आप नहीं सही उतरे हो, तो आप जाकर डंडा लेकर बरस जाओगे। नहीं बेटा ये मैं तो अच्छा नहीं समझता अभी बिल्कुल। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो भी है मिशोर होना चाहिए, हाँ जी, अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए, वो फख्र नहीं करना चाहिए, आकड़ के नहीं चलना चाहिए। अल्लाह ताला को आज़ी पसंद है। अगर किसी में ये सलाहियत है ना, किसी में अगर बॉलिंग कराता है या कोई बैट्समैन है, ये अल्लाह देता है वो सलाहियत, हाँ जी, तो उनको साथ अगर सलाहियत आ जाए तो फिर हम वो आकड़ के चलें, तो आकड़ के हम ऐसी अच्छी कहते हैं मेरी फैमिली के सामने मुझे क्यों बुरा भला कहा, वो तो हारिस रऊफ कहते हैं। हारिस तो राहुल नहीं ये अच्छा, तो फिर किसने कहा उसे? फैन जा रहा था ना उनका कोई, तो उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया होगा। वैसे भी परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी थी हमारे खिलाड़ियों की? तरफ हमारे जुनून से हद से ज़्यादा हम पाकिस्तानी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं बेटा, जुनून से भी ज़्यादा। लेकिन ये लोग अभी जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है ना, तो अच्छी नहीं है, तो वो जज्बात में आवाम आ जाती है बेटा। बिल्कुल जो हक है हमारा जज्बात आना चाहिए। ये कुछ इस तरह बड़ा मैच हुआ है इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम हमारे बच्चे हमारे बच्चों में आंसू थे जब पाकिस्तान हारा ना इंडिया से, तो मेरे बच्चे रो रहे थे। हाँ जी मेरे बच्चे आंसू थे, हमारे यकीन रखो बेटा। लेकिन इन्हें चाहिए था ना कि अच्छे तरीके से खेलते हैं। रो क्यों रहे हैं आप? मैं रो रहा हूँ फ़लस्तीन के मतलब थोड़ा सा कहना चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं बेटा बात इस तरह के हम मुसलमान हैं, तो हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो बमबारी हो रही है, जंग तो होती है फ़ौज दर फ़ौज बेटा, जंग फ़ौज दर फ़ौज होती है। तो ये बम उठा के जाके वहाँ फ़लस्तीनी अवाम को मार रहे हैं। अब तक 40,000 जो है ना
फ़लस्तीनी हलाक चुके हैं। तो मैं ये दुआ मांगता हूँ आप मेरे सोने अल्लाह, जिस तरह जंग बदर में तूने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5000 फरिश्ते की मदद की है, इसी तरह फ़लस्तीन में परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, तू फ़लस्तीन की मदद फरमा दे और इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। या अल्लाह मैं वही काम जो इजराइल कर रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है, वही आप भी कह रहे हैं कि इजराइल को तबाह बर्बाद कर दो। कोई फर्क नहीं है दोनों में। वो भी उधर तबाह कर रहा है, आप कहते हैं कि आप उसको तबाह कर दो। तो ठीक है यार, जो मजबूत होगा वो उसको तबाह कर देगा, कमजोर को तबाह कर देगा। आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही तो भैया आप उसमें क्या करें। दूसरी बात, ये दोगलापन बंद करिए आप लोग फिलिस्तीन के नाम पर। पाकिस्तानियों, दोगलापन बंद करिए फिलिस्तीन के नाम पर। सिर्फ ऐसे कैमरे पर रोने धोने से नहीं होगा। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? आप लोग फिलिस्तीन नहीं जा सकते तो कम से कम अपने यहां जुलूस निकालिए। तो कहां मर गए टीएलपी वाले? निकलो लाखों की संख्या में और बोलो अपनी फौज को कि देख, फौज है पाकिस्तान की आवाम की, और अगर तुम लोग नहीं गए फिलिस्तीन लड़ने, अपने हथियार लेकर नहीं गए फिलिस्तीन लड़ने, तो हम तुम्हें यहां जिंदा नहीं रहने देंगे। है हिम्मत पाकिस्तानियों, या इस्लाम यहां गायब हो जाएगा? तो अगर वाकई तुम लोग को कुछ करना है, मैं दोगला क्यों कह रहा हूं, इसलिए करूंगा, अगर तुम लोग को कुछ करना है तो अगर वहां जा नहीं सकते, निकलो सड़कों पर। ये तो कर सकते हो, अपने देश में तो निकल सकते हो। अपने देश की आर्मी को पकड़ो और बोलो कि इतने हथियार हमने तुम्हें दिए हैं, अपने खून पसीने की कमाई का टैक्स दिया है, डिफेंस बजट भी तुम्हारा बढ़ा दिया है। किस दिन के लिए? ये घर में छुप के बैठे रहने के लिए? जाते क्यों नहीं हो फिलिस्तीन लड़ने, इस्लाम की रक्षा करने? नहीं करोगे तुम लोग, पता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें दोगला कह रहा हूं, इसीलिए दोगला कह रहा हूं, नहीं करोगे तुम लोग। ऊपर से ये तो चचा कितने नफरती हैं, मैं समझ में आ गया है नफरत। फिलिस्तीन की बात की है ना तुम लोगों ने, शब्बर ज़ैदी को तो जानते होगे तुम लोग पाकिस्तानियों। फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहा है उन्होंने लेटेस्ट बयान में, और वो तुम्हें सुननी चाहिए बात। मैं सुनाता हूं तुम्हें, सुनो। हम तो इतने शरीफ मुल्क हैं कि अगर आप सारी दुनिया में सबसे कम मुजाहरे गजा के ऊपर इस्लामाबाद में हुए हैं। लाहौर में तो शायद कोई मुजाहरा भी नहीं हुआ। भाई हम तो इतने पक्के गुलाम हैं कि हमारी गुलामी में तो शक होना नहीं चाहिए लोगों को। हमारी गुलामी तो बिल्कुल सॉलिड है। आप बता दें, गजा के ऊपर सबसे कम अगर कोई मुजाहरा हुआ है, सबसे कम लोग जो आए हैं कहीं पे, वो पाकिस्तानी हैं। क्यों? ऐसा क्यों है बताइए, सोचें आपके भी ऐसा क्यों है। हमारी तो जड़ों में, हमारे खून के अंदर तक गुलामी बैठ गई है जाकर। क्या वजह है आपके ख्याल में? सर आप वजह बताएं, आपके ख्याल में इसलिए नहीं करते कि अमेरिका नाराज हो जाएगा? यस, हम मुनाफिक हैं, अपेरेंट मुनाफिक हैं। हम फ़लस्तीनियों का साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। हमारा कोई जज्बात नहीं उनके साथ, हमारा जज्बात के साथ नहीं मिला हुआ। पब्लिक क्यों नहीं सड़क पर आती? पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेट क्यों नहीं करती? बताएं ना, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नजर आई? अच्छा, तो उसको छोड़ दें, मीडिया ने क्या किया? सबसे कम डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो रही है इस वक्त गजा के बारे में पाकिस्तान में हो रही है। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये मुनाफिकत हमारे जिसमें सरायत कर गई है। मुनाफिकत है ये मुनाफिकत। आगे बताएं, सोचे ना, हम इस्लाम का खिला हैं, हम ये हैं वो हैं। इसीलिए मैंने कहा था, दोगले हो तुम लोग पाकिस्तानियों, दोगले हो। इस पर सिर्फ लोग अपनी जेब भरते हैं, फिलिस्तीन फिलिस्तीन करके। समझ गए? अभी भी ना समझे तो फिर करो, फिर हाय फिलिस्तीन करो, करते रहो। न इजराइल का कुछ बिगड़ता है, ना फिलिस्तीन का कुछ भला होता है, ना अमेरिका का कुछ होगा। भला बुरा जो भी होगा तुम्हारा होगा। मरीज तुम बनोगे, दिमाग में टेंशन तुम्हारे रहेगी, तनाव तुम ले रहे हो, बाकी कोई तनाव नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है सर। मैं दुआ मांगता हूँ, कश्मीर, बोस्नीया, फ़लस्तीन मुसलमानों को बरहम फरमा, फ़िलिपाइन के मुसलमानों को बरहम। शाम में जो परवरदिगार मेरे सोने अल्लाह, शाम में जो यतीम बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को याद कर कर के रो रहे हैं। और समान बनाने वाले, समुद्र पहाड़ बनाने वाले, ये ज़मीन समान चंद्र सूरज चाँद तारे समुद्र पहाड़ बनाने वाले, अर्श मौला, तो जब क़यामत का दिन होगा,
जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तेरे हाजिरी पेशी होगी, तो यही ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये नसारा, जितने भी परवरदिगार होंगे कहेंगे कि काश कि हम मुसलमान होते। मुसलमान जिसे अल्लाह अपना बनाता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, जहाँ जहाँ तुम जिस दिन ये सारे मुसलमान कयामत का दिन होगा ऊपर जाएंगे तो भगवान कहेंगे कि काश तुम लोग हिंदू होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अच्छा लग रहा है सुनने में? मैंने क्या कहा कि जब भी आप सामने वाले को झूठा करार दोगे कि तुम लोग नीच हो, घटिया हो, बेकार हो, हम मुसलमान हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं, हम सच्चे हैं, तो ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार रहो। काश तुम लोग हिंदू होते तो आज दुनिया कुछ और होती तुम्हारी। लो काश तुम क्रिश्चियन होते तो दुनिया कुछ और होती तुम्हारी। काश तुम सिख होते तो दुनिया तुम्हारी कुछ और होती। रो न रहे होते इस तरह तुम लोग। ये जो रो रहे हो, 76 साल से रो रहे हो, फिलिस्तीन 1948 से मामला चल रहा, तब से रो रहे हो। इजराइल तबाह बर्बाद हो चुका होता, नक्शे से मिट गया होता, रो न रहे होते तुम लोग। तुम बसते हो, रहते हो। मुसलमान नहीं, तमाम लोग इंसान हैं, हमें पूरी इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए। कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो, कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उस सब के लिए दुआ मांगे कि किसी को कोई किसी भी तरह का हर्ट ना हो। सिर्फ मुसलमान इंसान नहीं है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम लोग इंसान है, यहूदी भी इंसान है। इंसान है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है कैमरे पे। अब आप मुझे ये बताएं, वहाँ पर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि फैंस इनको क्यों बुरा भला कह रहे हैं? जब ये यहाँ एयरपोर्ट पे आएंगे, लोग फूल लेकर तो नहीं खड़े होंगे, गुलाब के फूल के जो आए तो हम इनका इस्तकबाल करें। ऑब्वियसली लोग अंडे टमाटर वगैरह लेकर खड़े होंगे इनको मारने के लिए। तब ये क्या हाथ में असलहा लेकर आएंगे कि हमारी फैमिली के सामने या पूरी आवाम के सामने हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है? आवाम ने एक्शन तो लेना है ना बेटा, आवाम ने जो बेटा एक्शन तो लेना ही लेना है ना बेटा। लेकिन फिर भी हमारे दिल में बसते हैं खिलाड़ी। हमें जो कुछ भी है ना, जैसे भी खेला उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे दिल में बसते हैं। हम कहते हैं बसाने की वजह तो बताएं। ये है ना कि बेटा फिर भी अच्छी प्रमोशन करते हैं, खेलते भी कभी कभी अच्छा खेल लेते हैं, ग्रीन टी शर्ट्स पहन लेते हैं, इसलिए दिल में बसा के बैठे हुए। लेकिन यह है कि कप्तान को चाहिए कि उनको सही तरीके पे मतलब इनको गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए भी इस तरह बैटिंग करो, इस तरह बॉलिंग करो। ये मसला है बेटा। अभी इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। अभी जो है वो नकवी साहब जो है वो कह रहे हैं कि बस अभी कुछ चेंजिंग करेंगे इन लोगों में, देखो भी अच्छी तरीके चेंजिंग हो जाए और पाकिस्तानी टीम जो है ना माशा अच्छी बन जाए। आपके दिल में इंडियंस के लिए नफरत है? बहुत ज़्यादा। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा, वो बुत परस्त हैं बेटा। हम नहीं, जो इंसान हैं वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी, जल्दी। हम लोगों के दिमाग जंगों से, हिंदुओं को ख़त्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने। आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू हैं तो वो हम उनसे नफरत करते हैं, सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं। ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहीं हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बात इस तरह है कि हाँ, कैसा लगेगा? ईमान से बताएं। मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना मैं ये समझूंगा शहीद हुए हूँ, शहीद हूँ। हम कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से, वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं। हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना क्या चाहिए। हुआ? मेरे कुरान में है बेटा, ये बात कुरान में है कि हिंदू कुरान ने तो नहीं कहा कि आप जहाँ देखो हिंदू उड़ा दो, ऐसा तो नहीं लिखा। इस तरह अगर वो मुसलमान हैं, अगर अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं तो उनको कुछ न को, अगर वो एक्शन हमारे खिलाफ लेते हैं, हमारे खिलाफ लड़ते हैं तो फिर इंशाल्लाह। अगर एक बंदा अटैक कर रहा है, नफरत नोट किया आपने? अब जब कोई पाकिस्तानी ये कहता है ना कि यार ये भारत वाले नफरत क्यों करते हैं पाकिस्तानियों से, हम इसलिए करते हैं। आपने कुरान का नाम लिया कि कुरान में लिखा है कि हिंदुओं को मार दो। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कहता हूं कि आप लोग मजहब को अपनी शील्ड बनाते हैं, अपने मजहब का आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने हथियार के तौर पर। कुरान में कहीं हिंदू शब्द लिखा है हिंदुओं को मार दो? लेकिन ये बंदा बोल रहा है। इस नफरत का, इसका क्या असर होगा? क्या मैं इसके पैर पूजूं? क्या मैं इसके पैर पूजूं? आप समझ रहे हैं इस नफरत से? और ये हिंदुओं के खिलाफ नफरत
आपको जलाकर खाक कर देगी। खाक कर दिया है इसने। हमारी जेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन लड़ने आओगे ना, सुन लो पहले, जिस दिन लड़ने आओगे तो हम भी कम नहीं हैं। सारी रूहानी ताकतें गायब हो जाएंगी। तो 93,000 भी थे, कोई फरिश्ते नहीं आए ऊपर से जब पैंटें उतारी गई उनकी। कोई फरिश्ते नहीं आए ऊपर से, कोई मदद करने नहीं आया। खौफ के मारे सरेंडर कर दिया 93,000। मर गए होते लड़के। तुम जैसे बुड्ढों के लिए तुम लोग नाग हो, जहरीले नाग हो, कोबरा हो तुम लोग। और कोबरा अगर डसने को आएगा तो मारा जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी सुधरो यार, सुधरो। इस नफरत से ना मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, ना मेरे देश के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। ये नफरत से फर्क तुम्हारे देश के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। नफरत लेके कब्र में दफन हो जाते हो तुम लोग। कितनी नफरत भरी है हिंदुओं के खिलाफ इस बुड्ढे के दिमाग में, सोचो। और ऐसी बातें कोई यहां पे हिंदू बोल रहा होता तो अब तक तो तबाही आ गई होती। अरे बाप रे बाप, ये तो गजब, ये तो आतंकवादी है, फासिस्ट है, ये आरएसएस वाला है, ऐसी बातें बोलने वाले। सही, अच्छा है यार, खुद को खत्म कर रहे हो ना तुम लोग। ये नफरत खुद को खत्म कर रहे हो नफरत से। अच्छा है, किसी और को जरूरत ही नहीं। और पूरे मुसलमानों को कह रहा हूं, जो भी नफरती है ना इस तरह की हेट रखने वाले, आप खुद खत्म हो जाओगे, कि कोई और नहीं आएगा आपको खत्म करने। आप खुद खत्म हो जाओगे। रहा है तो फिर तो अटैक कर सकते हैं, मतलब तब आपस में लड़ाई छिड़ सकती है। अब ये तो नहीं है आपके सामने कोई हिंदू आ जाए, आप कहें हाय हाय तू हिंदू है, तू तो मेरे दीन में ही नहीं है, तो आप उसको उड़ा दे। ऐसे थोड़ी होता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। बेटा वो इंसान है, उनको ऐसे नहीं मारना चाहिए। जब वो एक्शन करते हैं तो हमारा फर्ज है उनको मार देना। बिल्कुल, ये कुरान में है बेटा। देखिए, जब आप, मेरा ख्याल है आप जहाद की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई अटैक करे तो वो तो फिर एक अलग बात है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप बिला वजह कहें मुझे हिंदुओं से नफरत है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो यार हमारे ऊपर तो आप लोगों ने 4 बार अटैक किया है, फिर तो साला पूरे पाकिस्तान को मटियामेट कर देना चाहिए। हमें एक एक पाकिस्तानी को निपटा देना चाहिए, क्योंकि 4 बार अटैक किया आप लोगों ने हमारे ऊपर। लेकिन हमने वैसा नहीं किया ना, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, समझे? हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। ईसाइयों से नफरत है, तो ये फिर आप गलत है बेटा। एक्शन अगर लेती हैं तो हमें भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन लेते हैं, आप एक्शन लेते हैं, वो तो फिर एक अलग लड़ाई छिड़ जाती है ना, वो तो ठीक है। लेकिन बिला वजह किसी नॉन मुस्लिम की जान लेना, किसी मुसलमान की भी जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। इंसानियत को हर्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल, नहीं वो बात इस तरह है ना कि बेटा अगर वो एक्शन लेते हैं ना तो हमने एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते फिर हम इंशाल्लाह मुसलमान जो है वो अल्लाह प्यारा भी मेरा फरमाया कि पहले वो वार ना करे। वो कह रहे हैं तो फिर तुम्हारा वार। अभी अगर वो आपको कुछ नहीं कहते, आप स्टिल कहोगे मैं आकर मारूंगा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं करते बेटा, हमेशा पाकिस्तानी। तो फिर इजरायलियों ने सही है ना, अगर 1500 इजरायलियों को, बेगुनाहों बच्चों को यार माइक्रोवेव में भून डाल के 6-6 महीने के बच्चों को, 3-3 महीने के बच्चों को अगर मारा, तो इजरायलियों ने पलट के 40,000 ठोक दिए, तो क्या गलत किया? फिर सही किया ना। जैसा करेंगे वो तो होगा, एक्शन लेंगे तो रिएक्शन होगा, लो एक्शन। और जिसके पास ताकत होगी वो जीतेगा। इस समय इजराइल की पूरी दुनिया खिलाफ है। इजराइल रुक रहा है? नहीं रुक रहा है, वो मार रहा है। जिस दिन आपके पास ताकत होगी आप मार दो। 7 अक्टूबर को आपके पास ताकत थी, आपने मार दिया, अब वो मार रहा है। अब विक्टिम कार्ड प्ले करोगे। मैं फिर कहता हूं पाकिस्तानी, 4 बार तुम लोगों ने अटैक किया हम पर, हमारे लोगों को मारा है। हमारे पास तो अधिकार है तुम पाकिस्तानियों से नफरत करने का भी और तुम्हें मटियामेट करने का भी। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमने अपने दिमाग में नफरत पाली, तो तुम्हारा कुछ हो चाहे ना हो, हमारा खराब होगा, हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, हम आगे बढ़ना रुक जाएंगे। इसलिए हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता। हाँ, डिफेंड करना सिखाता है कि अगर आप पर कोई आक्रमण करे तो डिफेंड करिए। और हमने हर बार डिफेंड किया है, 4 बार। जितने भी दुनिया में जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों ने पहल नहीं की है, पहले उन लोगों ने पहल की है बेटा।
थैंक यू सर। छोड़ो यार, मुसलमानों ने पहल नहीं की है। मुसलमानों का इतिहास रहा है लड़ाइयां लड़ने का, शुरू करने का। कोई झुठला दे मेरी इस बात को। हजारों ऐसे इतिहास में लिखे हुए चीजें दर्ज हैं। खैर छोड़े, लंबी बहस है। देखिए, बहस ये है कि हारिस रऊफ को सहना पड़ेगा। फैंस क्रिटिसाइज करते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। और पाकिस्तानियों में ये है नहीं कि वो सुनते हैं। तो ये आदत हारिस रऊफ में भी है। उनको सच बात कड़वी लगने लगती है, अग्रेसिव हो जाते हैं। ये तो खून में है ना आप लोगों के, अग्रेसिव हो जाना फटाक कर। जैसे कि ये 60 साल का बुढ़ा अग्रेसिव हो गया, हिंदू को देखते मार रहे हो, कुरान में लिखा है हमारे। सामने वाले तो आराम से आपका वेलकम करेंगे, अच्छा आप मुझे मारने आए हैं, आइए, गला काट दीजिए आप मेरा, है कि नहीं। खैर, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता। हारिस रऊफ को सहना चाहिए, वो चुपचाप इग्नोर करके निकल जाते हैं। मेरी इतनी ट्रोलिंग होती है, इतने लोग गाली गलौज करते हैं मैसेज में, सबको मैं थोड़ा कुछ बोलता हूँ, ठीक है भाई करो यार, करते रहो करते रहो। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं पाकिस्तानी, एक आध बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुझे बहुत। तो किसी दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी उधर, समझ लेना। फैक्ट के साथ क्रिटिसिज्म वेलकम है जी। पर्सनल जो क्रिटिसिज्म होती है ना, पर्सनल जब आप आएंगे तो किसी दिन सर्जिकल स्ट्राइक की खबर पहुंच जाएगी आपके पास, याद रखिएगा। जो मेरे वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं अभी तो अच्छे मूड में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। खैर छोड़िए, करने दीजिए, घड़ा भरने दीजिए। लेकिन जो हारिस रऊफ की मानसिकता दिखी है ना, जो नफरत दिखी है भारतीयों के लिए, बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं ना कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो चेहरा दिखा जो शायद 50-60 साल बाद दिखना था, वो एक्सपोज हो गया। तो उसके खिलाफ काम शुरू हो गया, क्योंकि बीमारी जल्दी डायग्नोज हो गई तो वो काम शुरू हो गया। यूरोप में देखिए काम चालू है, अमेरिका में काम चालू होने वाला है, हर जगह ये काम चालू होने वाला है, हर जगह। तो वैसे ये नफरत दिख गई हारिस रऊफ को भी कि हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है। अभी बकरीद गई है ना, अच्छा नाम ही है बकरा ईद, समझ रहे हैं, बकरा ईद नाम में ही बकरा है कि भाई चलो बकरा क्या कहते हैं हलाल कर लो, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैंने देखा जानबूझ के गौवंश को लेकर आए, सरफराज, शाहिद अफरीदी और भी एक आध। आप समझिए इस बात को, गाय ईद कर देते, बकरा ईद क्यों है, बकरा ईद क्यों है वो। खैर इस पर भी अलग बहस है, लेकिन वो चढ़ाने के लिए, हिंदुओं को चढ़ाने के लिए तो नफरत दिखती है साफ। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, आप करो, कोई बात नहीं। सामने वाले की भी कभी मर्जी आएगी, फिर अपने हिसाब से चीजें होंगी, है कि नहीं। तो आप क्रिकेटर हैं, आप अच्छा खेलते हैं, बुरा खेलते हैं। जब अच्छा खेलेंगे तो शाबाशी भी मिलती है, तो खुश होना चाहिए। जब बुरा खेलते हैं तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा तो उसको सही है। मार कुटाई ऐसी गुंडई करेंगे फिर तो भारी दिक्कत है। अब सोचिए कि अगर हारिस रऊफ ने कुछ किया होता, एक आधा हाथ दे दिया होता, वहां पे 3-4 बंदे थे उसके, और उन्होंने उनकी बीवी के सामने हारिस रऊफ को पीट दिया होता, तो बीवी से तो जन्म भर नजरें नहीं मिला सकते थे हारिस रऊफ। तुम और तुम्हारी बीवी थी, और वहां तो 4 लौंडे थे, और मार पिटाई हो रहे थे, और चारों मिलकर तुम्हें पटक के मार रहे होते, तब क्या होता। लेकिन ये तो आप समझेंगे नहीं। खैर आप कमेंट करके बताएं भाई, इन जहरीले कोबरा बुढ़े चचा पर, चचा कहने में भी मुझे वो आ रहा है, बुढ़ऊ पर क्या कहेंगे आप। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो भी करता हूँ। मैं हंस से ले रहा हूँ बस मिस्टेक ये है कि मैं साथ में सबूत नहीं लगा सकता। मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक की मैं बात सुनकर आंसर रहा हूँ। मतलब कि तनकीद ना किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। जाहिर बात है, जहाँ लोग सर हमारे मज़हब को तनकीद का निशाना बनाते हैं,
तो जारी बात है हम चुप रहे हैं कि ठीक है आप मार दें, आपके पास हक है स्ट्राइक, लेकिन इससे पता चलेगा कि आपको भी तनकीद पर सुनने में बर्दाश्त नहीं है। हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं आप इतनी बड़ी तनकीद। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप स्ट्राइक मार दें तो हमारे पास भी राइट है आपको स्ट्राइक मारने का, ये भी ज़हन में रखना। और आपने भी हमारा कंटेंट यूज़ किया हुआ है और सिर्फ आपने नहीं रमतला तो मुझे कौन नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें इशारा इसलिए किया है कि उन्होंने हिंट दिया, आप डायरेक्ट वो नेम यूज कर रहे हैं स्ट्राइक का। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात, फिर उन्होंने कहा स्ट्राइक है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर की। हमें मेरी बात सुने, कोई देखे कि हमें इससे कोई इशू नहीं है कि ये खत्म हो गया तो बस खत्म, फिलहाल हमारे पास और कोई काम नहीं है, ये मसला नहीं है। लेकिन हमारा कौन सा इतना बड़ा चैनल है, हमारे कौन से लाखों में या हजारों में व्यूज आ रहे हैं कि तनकीद उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, हालांकि हमें पता है हम करते हैं, और हम इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे साथ मुकाबले में और हमें उसका जवाब दे। जो नहीं मुकाबला नहीं है, तो जो हमने क्वेश्चन उनके जवाब दे। मसला ये भी नहीं है, मसला असल में मेन ये है जब ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान या आज मुसलमानों की पस्ती की वजह उनका मजहब है, तो इस चीज़ से मुझे तकलीफ होती है कि मैंने फिर ये भी कहा कि जब कई ऐसी सदियाँ गुजरी जब हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी गुलाम रहे हैं, बुरे वक्त चलते आए उन पर, तो हम अगर उठ के ये कह देंगे कि जब हिंदू गुलाम थे या क्रिश्चियन जब गुलाम रहे हैं या सिख जब गुलाम रहे हैं अंग्रेज़ों के या मुसलमानों के, तो क्या वो उनके मज़हब की वजह से? सिर्फ मुझे इधर मसला है जब ये आलोक सर, फिर एक और चीज़ भी मैं जब भी इनको कहता हूँ, लोग सर कहते हैं क्योंकि इनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, लेकिन जहाँ ये गलत होते हैं वहाँ इनको मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ। बेसिकली जब ये किसी की स्पेशली पाकिस्तानियों की पस्ती या मुसलमानों के स्पेशली पस्ती को जवाल को ये इस्लाम का रंग देते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इनके इस पॉइंट से तकलीफ़ होती है। इस्लाम किसी की पस्ती के मज़हब किसी की पस्ती की वजह नहीं बनता, ये मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ। मज़हब अगर कोई पस्ती में गया है तो अपने किरदार की वजह से, अपने अमाल की वजह से, अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो वो सारी बात मेहनत की है, स्ट्रगल की है ज़िंदगी के अंदर, तो वो ज़रूर आगे गया है, वो बड़ा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का बंदा हो। यार देखें, अगर ये बाज़वार की बात करते हैं तो आपको इससे पहले याद होना चाहिए मुसलमानों ने अरब पर भी हुकूमत की है, मुसलमानों ने यूरोप पर भी हुकूमत की है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर भी हुकूमत की है, 1000 साल तक हुकूमत की, 1000 साल तक तो इधर तक एक मुसलमानों ने की है, ऐसा मसला नहीं। मैं यही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस पॉइंट से, आज भी देर में वही उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि देखें ये जहर, देखें वो, हाँ गलत बोल रहा था, अंकल गलत बोल रहे थे, जो वो कह रहे थे कि हिंदुओं को पॉइंट आउट कर दिया, नहीं किया गया, कुरान में पॉइंट आउट नहीं किया गया। हाँ यहूदों ने सारा का आया है, यहूदी तो पॉइंट आउट हो गया, यहूदी पॉइंट, अब नसारा में मुझे नहीं पता कौन कौन शामिल है, यहूदी तो पहले नंबर पर पॉइंट आउट हो गए, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, मतलब कि उनसे दूर रहने की हमें ताकीद की गई है, उनको मारने की या उनको कत्ल करने की ताकीद फिर भी नहीं की गई, उनको वो आपके दोस्त नहीं, उसने उनके जान से में कभी मत लाना, ये हमें ताकीद की गई है, मारने की ताकीद नहीं की गई। उधर भी हिंदुओं को तो लफ्ज़ ही नहीं है, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी है, जो वो गलत बयानी वो कोई भी करे। तो इसलिए मेरा जो आप कहते हैं तनकीद बर्दाश्त किया करें, हम करते हैं, हमारे मज़हब पर तनकीद आप खुले आम करते हैं, क्या हमें नहीं तकलीफ होती? हम आपके मज़हब पर तनकीद करें, आपको बर्दाश्त होगी? ऑब्वियसली ना हो, लेकिन मैं उसको फिर लॉजिकली आपको साबित करने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह आप कहते हैं मैं फिर सबूत भी देता हूँ। आप कहते हैं पीछे चले जाए, जब हिंदू गुलाम रहे हों तो क्या उनकी गुलामी की वजह उनका मज़हब था, उनकी पस्ती की वजह उनकी मज़हब था, या जब मुसलमान हज़ारों साल तक हुकूमतें करते रहे हैं, हज़ारों साल इधर रहे हैं, तो क्या उनकी मज़हब की वजह से वो इधर रहे हैं? दैट्स लॉजिक नहीं, मज़हब पस्ती की वजह नहीं होता। कोई भी मज़हब जो इंसान का अपना मेहनत है, लगन है, क्या से कहते हैं मोटिवेशन है, इतनी वो कर सकता है। चलो खैर, आप वीडियो गेम चलते हैं, मुझे हंसी आ गई है, खैर कोई बात नहीं। क्या हमारे यहाँ तो एक कहावत दी जाती है, एक दर बंद 100 दर खुले।
पाकिस्तानी चैनल था, मेरे ख्याल से देसी रिएक्शन चैनल था, तो वो लोग सर उनको खुद कहते थे कि भाई आप हमारी जो वीडियो पे हैं रिएक्ट करें, तो उन्होंने उस लोग सर की उस वक्त इन्होंने भी हाँ लोग सर उनको कहते पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा तुम्हें नहीं पता, मुझे पता, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ सबूत है कि उन्होंने लोग सर ने सबूत मैं लेकर जाता हूँ अदालत में, वहाँ पर सभी को इकट्ठा करते हैं, एक जज को बिठाते हैं, उससे फैसला करवाते हैं। लोग सर किसको कहा था? तो देसी रिएक्शन चैनल था, तो मैं आपको फिर वीडियो को बाद में बताऊंगा। आप जानते हैं आप आपको हाँ, मेरा ख्याल में लिमिट से आगे जा रहे हैं। बस इतनी बात मुझे हंसी आई थी तो मैं इसलिए थोड़ा सा, उनको लगता कि मेरी बगैर किसी लॉजिक के तनकीद कर रहे हैं, और मैंने जब इन पर तनकीद की सिर्फ इस मजहब की वजह से की है। और जो मुझे लगता है कि मैं आई थिंक कोई भी किसी मजहब का भी मुझे जो सुन रहा है, तो मैं आई थिंक मैं इस पॉइंट में अगर वो सच्चा है तो मुझे वो सही कहेगा कि रुखसार भाई सही बोल रहे हैं। किसी की पस्ती जवाल की वजह उसका रिलीजन कभी भी नहीं होता। और लोग सर अक्सर ये कहते हैं कि आप मुसलमान जो इस हालत में इसी वजह से, इस सोच की वजह से नहीं, हम अपनी नखट्टूपन की वजह से, हम अपनी मेहनत ना करने की वजह से। चलो वीडियो में बढ़ते हैं। अंकल ने जो बातें की हैं वो वाकई बड़ी गर्म होता है। इधर वाकई हम तोबले हैं। इस जो बातें हैं उनकी सही होती हैं। लोग कि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, खुले दिल से करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हम पर क्यों तनकीद, खुले दिल से करता हूँ। अब देखें हम इधर दोगले क्यों फ़लस्तीन और इजराइल के मामले पर। शबर ज़ादी का भी उन्होंने एक क्लिप यूज़ किया। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, मतलब शबर ज़ादी ने, लोग ने भी ये कहा कि आप इतने मुखलिस हैं फ़लस्तीन के, आप क्यों नहीं एहतजाज करते? और हमारी इतनी बड़ी बड़ी पग्गों वाले, कोई मसला हो जाए, ये सारी मैं नोट कर चुका हूँ, यकीन कर जाए मुझे 110% आप गारंटी होगी। ये जितनी इस्लामी जमातें हैं, ये सबसे बड़ी टाउट हमारे इस्टेब्लिशमेंट की है। इस्टेब्लिशमेंट ने ये जमातें बनाई हैं, और जब भी कभी मकासद अपने हल करवाने होते हैं, इनको खड़ा कर देते हैं, जाओ भौंक शौक और चौक पर और वापस आ जाओ। इससे बड़ा मसला फ़लस्तीन और गज़ा अपना इजराइल से बड़ा मसला मुसलमानों के लिए और क्या हो सकता है? और शबर ज़ादी साहब कह रहे हैं उनके मुताबिक सबसे कम एहतजाज हमारे पाकिस्तान में हुए इस पर। मैं हैरान हूँ, USA के अंदर हुए एहतजाज इसमें, इस पर गज़ा पर, जर्मनी में हुए, UK में हुए, पूरी दुनिया में हुए। और जो अलम बरदार बना फिरता है इस्लाम का, पाकिस्तान सो कॉल्ड कंट्री, उसने एहतजाज नहीं रिकॉर्ड नहीं कराया, बल्कि जो एहतजाज रिकॉर्ड कराता है उसको उठा लिया जाता है। तो सोचो आप किधर हैं? आप इजराइल के पार्टनर हैं, ये पाकिस्तान इजराइल का सपोर्टर है। बातों बातों में ये तो क्या देता है हमारा आर्मी चीफ, ये जो भी है कि हमें ऐसा करने वाले, सच में अंदर से उनसे मिले हुए हैं, उनके एजेंट हैं USA के और इजराइल के, इधर फिरते हैं, उनकी एजेंसियों के लोग इधर हैं। ये भी मेरी इत्तला में है कि भाई उनके लोग भी इधर फिरते हैं। तो कहाँ है वो TLP वाले जो कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किधर है उनका लब्बैक? मुसलमान मर रहे हैं, इधर हम वाकई दोगले हैं। बातें तो हम बड़ी बड़ी कर देते हैं, 5-5 मन की बातें छोड़ देते हैं, अमल में कुछ नहीं। लब्बैक वाले किधर है? बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आप उनके खिलाफ अपनी जो फौज जो है ना, फौज पाकिस्तान की आवाम की है, उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जा सकते तो फिर आप ये नारा लगाना छोड़ दें फलस्तीन कितना के ड्रामेबाजी उस अंकल ने की, या अल्लाह ऐसा कर दे, या अल्लाह कैसा कर दे, रोने लग पड़ा। मेरी बात सुन ले, अंकल को शायद पता नहीं है कि गजवा बदर के अंदर जब फिश्तों की मदद आई है ना, तो गजवा बदर में उतरे हैं, घर बैठे नहीं मदद आई। पाकिस्तान या मुसलमान उतरेंगे उस गजा के जंग में तो तब भी मददें आती हैं। घर बैठ के अकेले बद दुआएं करने से, मैं हज़ारों मसाजिद हैं पाकिस्तान के अंदर और लाखों मसाजिद हैं पूरी दुनिया के अंदर, हर जुमे के अंदर मेरा ख्याल में बद दुआएं होती हैं इजराइल के लिए। बद दुआओं से नहीं काम चलते होते, लड़ना पड़ता है, जंग में कूदना पड़ता है, आग में छलांगें लगानी पड़ती हैं। ये मस्जिदों में बड़े बड़े बैठ कर या अल्लाह, मैं हमारी अपनी मस्जिद के अंदर ऐसा होता है, या अल्लाह इजराइल को निस्त नबूद कर दे, या अल्लाह गज़वा बदर जैसी मदद कर। वो गज़वा बदर जैसी मदद के लिए मैदान में जाना पड़ता है, लेकिन आज तक इजराइल का कुछ हुआ तो कुछ नहीं हुआ। वो मेहनत कर रहे हैं लगन से, भाई उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है।
उनका अकीदा ये कि मेहनत करना तो आगे जाना। इनका अकीदा है बैठे बैठे घर से बाहर पाँव नहीं रखना, या अल्लाह इजराइल को तबाह बर्बाद कर दे, या अल्लाह फतह अपना नसीब फरमा, या अल्लाह बदर जैसे मदद फरमा। यहाँ पर वाकई दोगले हैं पाकिस्तानी मुसलमान, स्पेशली मैं भी दोगला हूँ। एक मरतबा भी एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हमने करवाया, मतलब इतना कम लाखों का मजमा जब हो तो गवर्नमेंट पर अपने आप प्रेशर पड़ जाता है कि यार कुछ करें। तो पाकिस्तान में 25 करोड़ में से 1 करोड़ बंदा भी इकट्ठा हो जाए ना, 1 करोड़ छू के 50 लाख बंदा भी इकट्ठा हो जाए तो डेल हाँ 50 लाख उठा लेना भाई, माफी दे दो। कभी छोड़ेंगे भाई, छोड़ेंगे ही नहीं। मेरे हाथ से दो 2.5 हाथ हो गए, मेहरबानी करो 50 लाख लोगों को उठा लेंगे वो। कितने निकले? 7 लाख वो टोटल है, 50 लाख को उठा लेंगे। ये हो गई नहीं भाई, सिरे से नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा होगा कि नहीं, मेरे बात ये कि 50 लाख लोग इकट्ठे हो गए ना तो डेली बाहर आ रहे हैं गवर्नमेंट के भाई, हमारी आवाम में दम। और ये निकालना कि था सबसे बड़ा फरीजा था हमारी इस्लामी जमातों का, TLP। उसके बाद बड़ी बड़ी, अब मुझे नाम भूल गए यार, अब सर कौन से, हाँ मौलाना फजल रहमान कौन सी बिल्लों में जब छुप गए, मुझे तो ये भी नहीं सर, वो मुझे उनकी बिल्लें नजर नहीं आ रही किधर वो छुप गए। अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं है। फिर बातें तो काफ़ी, हाँ हारिस रूफ पर बात आती है, असल में बात हम कह सकेंगे हारिस रूफ के बारे में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतनी बड़ी सैलरीज लेते हैं और कोई भी मैच नहीं जीतते, हार जाते हो तो फैंस तो कहते रहते हैं, आवाम तो कहती रहती है। अगर आवाम आप पे तनकीद करती है तो आप बर्दाश्त करें उसको। आप तो जाके गले ही पड़ने लगे थे उस बंदे के। अच्छा हारिस रूफ कल आई थिंक इसी टॉपिक पर सच हमारी बहस हुई थी, तो आज भाई हारिस रूफ ने खुद माफ़ी मांगी है और कहा कि मुझसे गलती होगी, वो मुस्लिम वायरल हो गई ना वीडियो इस वजह से। हाँ जी, गलती थूका और चाटा है जो पाकिस्तान का शेवा है, और कहा है कि नहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, ये पाकिस्तानी था, तो मैं बस ऐसे ही बड़ा गया वगैरह ट्वीट आया, एक्सेप्ट कर लिया। हमारी कल काफ़ी गर्मा गर्मी इस टॉपिक पर हो गई थी। मैंने कहा भी था कि ऐसी नीच घटिया हरकत पाकिस्तानी ही कर सकता है, ठीक है। उसके बरक्स जो हारिस रूफ ने किया आई थिंक वो भी मैं इस पर 50-50 हूँ। क्यों? देखें, जब मेरी माँ बहन या बीवी बेटी पर कोई उंगली उठाएगा ना, तो मैं कितना भी अच्छा इंसान ना, मेरा ख्याल है थोड़ा सा भी अगर मुझ में गलत का मादा हुआ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने ऊपर उंगली उठी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अपनी फैमिली पर उठी उंगली बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सच है, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। तो इस पर बर्दाश्त कर लेता तो अच्छा था, नहीं बर्दाश्त किया तो इस पर निकल गया उसकी गैरत में उसको भाई ये काम करने पर मजबूर कर दिया। अगर तो भाई उस फैन ने उसकी फैमिली पर किया है तो फिर उसका बनता था, मैं उसके हाथ में माँ बहन पे बोला है तो फिर गलत किया। अगर हारिस रूफ को कहा तो फिर हारिस ने गलत किया, लेकिन वो बोला सिर्फ हारिस को ही है। मुझे लगता है कि भाई वो हारिस को ही बोला है, उसकी बीवी को इतना बेवकूफ भी नहीं होगा। बीवी को नहीं कहते उसकी माँ की उसको गाली निकाली हारिस रूफ। नहीं, ऐसा नहीं। मैं इस चीज़ के आगे में अगर फैमिली पर किया है, बीवी मतलब कोई भी फैमिली का मेंबर है, स्पेशली माँ बाप अपने फैमिली का नजर, तो हारिस रूफ का बनता था। कोई भी इधर होता तो वो ऐसे पड़े, हाँ हारिस रूफ को डायरेक्ट कहता है तुम गलत परफॉर्म किया, तुम गधे हो, तुम सैलरीज खा रहे हो, हमारा टैक्स का पैसा, ये बातें मानने वाली फिर गुस्सा उनको नहीं करना चाहिए, ये बर्दाश्त करनी चाहिए थी। चलें खैर, अब तो पाकिस्तानी सारे खामोश हो गए हैं जो ये कहते थे कि वो इंडियन है। प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड। और आलोक सर से रिक्वेस्ट है एंड पे कि अगर वो करते हैं तनकीद हम पे, तो जब हम करते हैं तो थोड़ी सी वो भी बर्दाश्त किया करें। और सर्जिकल स्ट्राइक की रही बात, तो वो तो अक्सर होती रहती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ। गॉड ब्लेस यू।